साथ संगत जी प्यार से कहिए खुदा ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के बिना कोई सूरत नहीं। अगर खुदा ना होता, परमात्मा ना हो, तो जो दृश्यमान है एक भी चीज दिखाई न दे। लोग न जाने कहां दिन रात खुदा ढूंढते हैं, एक हम हैं कि हर वक्त बात करते हैं। साथ संगत, प्यासे को प्यास लगी हो तो पानी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पानी के ऊपर ही खड़ा है। बीच में मिट्टी कंकड़ है, उसके बाद तो पानी है, लेकिन फिर भी प्यास लगती है तो किसी पिलाने वाले के पास या जहां पानी हो वहां जाना पड़ता है। इसी तरह वो और आगे बढ़ा। उसने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रतित अति अधम शरीरा। पानी ही एक तत्व है और उससे तेरी शरीर की रचना हुई है, और पानी तू खोज रहा है। साथ पानी इस शरीर के 5 तत्वों में से एक तत्व है। पानी के ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन फिर भी शासनत प्यास नहीं जा सकती। प्यास तो तब बुझती है जब पानी पिया जाता है। इसी तरह परमात्मा के बारे में, खुदा के बारे में जिक्र करने से, चर्चा करने से, उसके विषय में किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो बात अलग है कि आलिम कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे, उससे जो कुछ फायदा मिलता है वो मिल सकता है, लेकिन जो मूल रूप है, जो वास्तविकता है, जिस हेतु ये मानव जन्म मिला हुआ है, इस प्रभु परमात्मा को जान करके भक्ति करने की, तो शासनत तो कभी नहीं हो सकता। वो संभव तब होता है जब शासनत ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की शरण में जब जाना होता है। आज वही उद्देश्य से ये विशाल रूप देखने को मिल रहा है, और यही संदेश जा रहा है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को मुर्शद मानव बना रहा है, मुस्लिम हैवानों को प्यार से लिए दानंकार जी। कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू सिख ईसाई व मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को हमारे पास आ जाए, ये वो दर है साकी जहाँ सिर्फ इंसान बनते हैं। संगत की प्यार से कहिए साथ संगत। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माया ईस न आप कहु जान कहीं सो जीव, कि जो माया ईश्वर और अपने आप को नहीं जानता वह जीव की श्रेणी में आता है, और जो जान जाता है वो शिव है। तो अब हम स्वयं समझ लें कि अभी हम कहाँ हैं। जीव की समूह में हैं कि शिव की श्रेणी में हैं। अगर जीव की श्रेणी में हैं तो आज बड़ा अच्छा मौका है जानने का। वो जानकारी भूल है जो सांसारिक परिचय लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं तो फला हूं। वो जानकारी भी कोई काम की नहीं होगी जो किताबी सुनी सुनाई होगी। बहुत से लोग कहते हैं, सब जानते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा सर्वव्यापी है,
और कुछ लोग मनगढ़ंत भी लगाते हैं, जैसे अभी हुजूर के मुख से सुनने को मिला। तो वास्तव में इनका डीके का फुल फॉर्म क्या है, इनका नाम क्या है, जो इनसे परिचय होगा वही जान पाएगा। बाकी अंदाज लगाना और किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। जैसे सासंगत एक तोता था, एक व्यक्ति के पास दूसरा पहुंचा तो कहा कि ये मैं तोता बेच रहा हूं। कहा कितने का है? कहा 1000 का है। कहा क्या खासियत है इस तोते में? कहा खूबी ये है कि ये तोता बोलता है। कहा अच्छा। कहा हाँ इसी से पूछ लो इसका कीमत कितना है। उसने कहा क्यों? तोता महाराज आपकी कीमत 1000। अत का संदेहा। तोते ने कहा कि अत का संदेहा। उसने सोचा वाह बड़ा अच्छा तोता है, ये तो बोलता है, 1000 तो इसके लिए सस्ता है, तो क्यों ना मैं इसे खरीद लूं। बहुत से लोग आएंगे मेरे पास, सबको मैं इस सबका प्रश्न का हल इसी से करवा लूंगा। सासंगत उसे ले आया, घर में रखा और पूछा उसे, कहा कि क्यों तोता जी, आत्मा नित्य है? अतः संदेहा। परमात्मा सर्वव्यापी है? अतः संदेहा। और खुशी के मारे फूला नहीं समाया। फिर उसके दिमाग में आया कि ये तोता ऐसा है कि जो भी सवाल करता हूं हर सवाल का जवाब ये एक ही शब्द से देता है कि अतः संदेहा। तो अब उल्टा पूछता हूं। तो कहा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? अतः संदेहा। कहा फिर तो मैं बेवकूफ बन गया तुझे खरीद कर। कहा अतः संदेहा। तो सासंगत ये ज्ञान, वो रटा रटाया ज्ञान कभी काम नहीं आने वाला। काम आना है जो अनुभव हो। और सासंगत ऐसे अनुभवी महात्मा का हम सबके बीच दर्शन हो रहा है, तो इस दर्शन का लाभ सत्संग के बाद जरूर उठा लें। प्यार से कहिए निरंकार जी। क्या हो तो ऐसे जैसे पेड़ खजूर। कक्षा 5 में पढ़ा था, मास्टर की पढ़ाई थी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। और साथ में एक दोहा और भी पढ़ाए, जिसका अर्थ था कि गुण और दोष हर जगह होता है, पर संत सूप जैसा होता है, वो सार सार को कहता है। दास खजूर के पेड़ पर पहली टाइम स्कूल से जब आया, खाना छुट्टी हुई, तो दूसरी टाइम हुजूर पढ़ने नहीं गया, चला गया खजूर के पेड़ के पास ही, कि इसमें तो बुराई बताया गया है, लेकिन इसमें अच्छाई क्या है ये पता करना। बैठे बैठे सासंगत शाम हो गई, जब पता ना चला तो दास के मन में आया कि आज पता नहीं चल रहा है तो कम से कम खजूर ही खाता चलूं। तो एक पत्थर उठा करके मारा और वो पत्थर उसकी गोद में ही छिप गया और बदले में कई फल गिरे। तो दास को तुरंत अच्छाई का पता चल गया कि आज से कुछ ही दिन पहले मैं सिर का बाल मुंडा हुआ था, तो आम पर तोड़ा था पत्थर मार करके, तो पत्थर वापस आकर के सिर पर लगा, इतना बड़ा फूल गया था। और ये धन्य है खजूर का पेड़ कि मेरे द्वारा मारे गए पत्थर को रख करके अनेकों फल मुझे दिया। तो बड़ा ऐसा चाहिए जैसे पेड़ खजूर, पाथर हृदय राख के फल दे भरपूर। शास्त्र ये ऐसा बड़ा हो। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास गाड़ी हो, पैसे हो, स्टेटस ऊंचा हो। बड़ा इंसान तो वो होता है जिसके पास बैठकर हर व्यक्ति अपने हृदय के भाव रख सके, वो बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जिसके हृदय में शासनत ये भक्ति जाग जाए। वरना शासनत वो किसी काम का नहीं।
और बड़ी कृपा है कि साधुसंगत जिसकी कृपा से ये आप सबका दर्शन हो रहा है, जहाँ बैठे हैं। दातार ने इन्हें दौलत से नवाजा तो है ही, साथ ही साधुसंगत दिव्य गुणों से भी नवाजा है इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को। हर में साधुसंगत तुलसी की साधुसंगत नजर आता है, तो कृपा करो साधुसंगत की जो श्रद्धा विश्वास आस्था की जो ज्योत जगी है, ये इस परिवार के प्रत्येक सदस्य में आजीवन तक यही भक्ति का ज्योत हमेशा साधुसंगत प्रज्वलित रहे, ताकि उसी की रोशनी में ये जीवन जी पाए। साथ में सारे विश्व के मानव प्राणी की प्यार से ही